नमस्कार, करियर विन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 किरण प्रकाश की थ्योरी और डेरिवेशंस पूरा खत्म हो गया। आज इसका न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएगा। 4 से 5 दिन बस लगेगा, लेकिन सबसे ज्यादा आने वाला न्यूमेरिकल्स वाला कोई चैप्टर है तो वो है चैप्टर नंबर 9। बाकी सब चैप्टर से इधर उधर हो जाएगा, कट जाएगा, लेकिन चैप्टर 9 एक ऐसा चैप्टर है जहां से कोई भी हाल में न्यूमेरिकल्स नहीं कटता। हर साल एक से दो क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन मिलेगा ही, उसके साथ कम से कम 2-3 क्वेश्चन रहता ही है न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में। ठीक, देखो समझना ध्यान से। सबसे पहले इसका फॉर्मूला करेंगे। इस चैप्टर से सबसे ज्यादा आता है, इसलिए कम से कम 40 से 45 क्वेश्चंस करना पड़ेगा। मैं 30-35 करवाऊंगा, बाकी 10-15 खुद से प्रैक्टिस करो। फॉर्मूला है, जैसे जैसे हमने पढ़ा था वैसे वैसे फॉर्मूला अरेंज करने की तो कोशिश किया था, लेकिन पूरे से क्वेश्चंस नहीं आएगा। जितने से क्वेश्चंस आता है और अभी तक प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, उन्हीं के आधार पर ये इतना लिख दी। ठीक, पहला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये क्या था? हमारा दर्पण सूत्र। पहला ही निकाले हो, दर्पण सूत्र। हमने दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की रचना जानी थी, जस्ट उसके बाद दर्पण सूत्र आया था। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए निकाले हो। उसके बाद इसी में हमने रैखिक आवर्धन भी पढ़ा था। m बराबर माइनस का m बराबर i बटे o, मतलब इमेज की ऊंचाई और ऑब्जेक्ट की ऊंचाई। इमेज मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? रैखिक आवर्धन। तो माइनस का v/u ये आया था। उसके बाद आया था हमारा लेंस सूत्र। लेंस सूत्र में 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। सिर्फ फर्क कितना रहता है? यहाँ पर दर्पण सूत्र में प्लस रहता है और लेंस सूत्र में माइनस। उसके बाद हमने पढ़ा था म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर, म्यू अपॉन वी माइनस 1/u। फिर संयोजन आया था, लेंसों का संयोजन। 1/f बराबर म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। उसके बाद पढ़े थे 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, इसी में था। फिर प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र आया था। प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र म्यू बराबर साइन डेल m प्लस a डिवाइडेड बाय 2 साइन a बाय 2। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था। डेल m a क्या था? ये क्या था? ये क्या है? प्रिज्म का कोण। डेल m क्या है? भूल जाओ। म्यू बराबर c के बटे में v, निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते? ठीक, उसके बाद म्यू बराबर हमने एक सिद्ध किया था 1/sin c, ये सिद्ध किए थे। c मतलब क्रांतिक कोण। इसका मतलब न्यूनतम विचलन कोण। क्या पढ़ते हो पता नहीं। सवाल पहला नंबर पर आते हैं। इसी टाइप में मैं अरेंज नहीं किया हूं, सरल से थोड़ा सा बढ़ाते हुए गया हूं। जहां से क्वेश्चंस कई बार पूछे उनको मैं पहले कर दिया हूं। देखो पहला नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, 60 डिग्री कोण वाले एक प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण का मान 60 डिग्री है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। मिला? 60 डिग्री कोण वाले एक प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण का मान 60 डिग्री है। हमें क्या निकालना है? प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। ठीक, 2020 और 2000 अभी रिसेंटली इसी साल आया था। 2020 और 2025 दोनों का है। सबसे पहले गिवन वैल्यू पहचानते हो? ये न्यूमेरिकल्स का लास्ट चैप्टर है, इसके बाद न्यूमेरिकल देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद वाले चैप्टर में 1-2 क्वेश्चंस मिल जाएगा, बस हो गया। देखो सबसे पहले क्या दिया? 60 डिग्री कोण वाले एक प्रिज्म द्वारा। 60 डिग्री कोण मतलब प्रिज्म का कोण कितना डिग्री देख रहे हैं? 60 डिग्री। प्रिज्म का कोण पता चल गया 60 डिग्री। और न्यूनतम विचलन कोण भी पता है, अभी बताया था। न्यूनतम विचलन कोण किससे दर्शाओगे? डेल m। कितना डिग्री दे रखा है?
60 डिग्री। हमें क्या निकालना है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक यानी कि म्यू, ये चीज पता करनी है। देखो फॉर्मूला अपने पास है, म्यू बराबर साइन डेल एम प्लस ए डिवाइडेड बाय नीचे में साइन ए बाई, होगा यहां तक। बस पुट करो सीधा, सबका कोई भी इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, दोनों का वैल्यू 60 है। तो हो गया हमारा साइन 60 प्लस 60 बटे में 2 डिग्री है, डिवाइड में साइन 60 डिग्री बटे 2, कितना आएगा 60 60 120, 120 का आधा, तो साइन 60 डिग्री और डिवाइड में साइन 30 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 बटे में साइन 30 डिग्री 1/2, ऊपर नीचे होगा √3/2 और इंटू में 2/1, 2 से 2 कटेगा, क्या आया डायरेक्ट √3 आंसर आ जाएगा। समझ में आया, बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, देखो क्या क्या दिया इस बार, प्रिज्मा सही होगा इस बार भी कुमार। देखो 60 डिग्री कोण वाले एक प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण का मान 30 डिग्री है। इस बार 60 और 30 कर दिया है। ए बराबर कितना दे रखा है 60 डिग्री, डेल एम कितना दे रखा है 30 डिग्री, साफ सब पता चल गया। डेल एम 30, न्यूनतम विचलन कोण याद रखना, न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण मतलब मिनिमम, इसका मतलब विचलन कोण और इसका मतलब मिनिमम। न्यूनतम विचलन कोण कितना डिग्री है 30 डिग्री। हमें क्या निकालना है फिर से पदार्थ का यानी कि म्यू, ये भी इसी सन का है 2020 का और 2025 का। फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला इस बार नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट लिखा हुआ है, साइन का साइन हो जाएगा। उसके बाद डेल एम की जगह 30 प्लस ए का मान 60, उसके बटे में 2, नीचे में साइन ए बाई 2 मतलब साइन 60/2 होगा। 60 30 90, 90 का आधा तो साइन 45 डिग्री और नीचे में साइन 30 डिग्री। साइन 45 का मान 1/√2, साइन 30 का मान 1/2, इसको चेंज करोगे तो 1/√2 इंटू में 2/, होगा। बताओ 2 को हम √2 गुणित √2 लिख सकते हैं, √2 गुणित √2 का मतलब 1/2 होता है, ये कटा और आंसर क्या आया डायरेक्ट 2। समझ में आ गया। इसका सेट सी बना लोगे, ये देखो पेपर में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे, सेट ए सेट बी और सेट सी, 3 सेट में क्वेश्चंस आएगा, तो सभी सेट में एक ही टाइप का आएगा। ऐसे नहीं होता कि एक सेट में दर्पण से क्वेश्चन आ जाएगा, एक सेट में विचलन कोण से क्वेश्चन आएगा, तीनों सेट में एक ही टाइप का आएगा, विचलन कोण से ही आएगा, पदार्थ के अपवर्तनांक वाला। ये सेट ए में दे देंगे, ये सेट बी में, डाटा बस चेंज करके सेट सी में कर देंगे, ठीक। तो सेट सी वाला खुद से बनाओगे, मैं क्वेश्चन लगा रहा हूं। रुको रुको, तीसरा नंबर का क्वेश्चन मैं करवा देता हूं। देखो ये भी इसी का है, एक ही सेट था जिसमें थोड़ा सा दिक्कत कर गया था। क्या बोला है देखो, 60 डिग्री कोण वाले एक प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण 38 डिग्री है। इस बार हमें 38 डिग्री दे रखा है, लेकिन हमने ट्रिग्नोमेट्री टेबल में 38 डिग्री तो पढ़ा ही नहीं, 38 डिग्री जाने ही नहीं, तो 38 की तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी। खैर अभी देखो दूसरा चीज आएगा, ए बराबर कितना 60 डिग्री वाले कोण, हाँ ठीक 60 डिग्री वाले एक प्रिज्म ना, न्यूनतम विचलन कोण 38 डिग्री। निकालना क्या है अपवर्तनांक पता करना है, फॉर्मूला पुट करो सीधा। कहां है, ये रहा, साइन डेल एम का मान 38 डिग्री प्लस 60 डिग्री बटे में साइन ए का मान
60 बटे में कितना हो जाएगा 60 30 90 90 और 8 98 98 का आधा 49 डिग्री साइन 49 डिग्री बटे में साइन 30 डिग्री साइन 49 का मान याद रखना 49 का मान याद रखना पड़ेगा 0.49 कितना मिलता है 7547 ठीक साइन 30 डिग्री का मान 1/2 तो ऊपर में जाकर 2/1 हो जाएगा होगा 0.7547 और साइन 30 का मान क्या करोगे 1/2 1/2 को ऊपर नीचे करेंगे तो 2/1 हो जाएगा ना गुणा करो सीधा 2 सत्ते 14 2 चौक 8 और 1 9 2 पंचे 10 2 सत्ते 14 और 1 15 1 2 3 4 अंक बाद पॉइंट 1 2 3 4 अंक बाद पॉइंट यानी कि यहां तक आ समझ में आया नेक्स्ट टाइप नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन देखो ये क्वेश्चंस पेपर में उतना ज्यादा तो खैर पूछा नहीं जाएगा लेकिन प्रैक्टिस के लिए मैंने इन क्वेश्चंस को डाल रखा है देखो एक प्रिज्म का कोण 60 डिग्री विचलन कोण 30 डिग्री अपतन कोण आई निर्गत कोण ई है तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में आई और ई का मान ज्ञात कीजिए समझ में आया प्रिज्म का कोण कितना डिग्री है 60 डिग्री विचलन कोण कितना डिग्री मिला 30 डिग्री अपतन कोण दे रखा है आई निर्गत कोण ई तो न्यूनतम विचलन की स्थिति हमें आई और ई का मान निकालना है आई मतलब अपतन कोण ई मतलब निर्गत कोण तो ये तो बता रखा है न्यूनतम विचलन की स्थिति में कोण आई किसके बराबर होता है भूल जाओ पढ़ने देखो दिया प्रिज्म का कोण कितना डिग्री 60 डिग्री ए बराबर 60 डिग्री विचलन कोण 30 डिग्री है विचलन कोण 30 डिग्री आपतन कोण दे रखा है हमें आई अपतन कोण आई तो यही तो ज्ञात करना है क्या साथ में निर्गत कोण ये भी ज्ञात करना है ये क्या है हमारा अपतन कोण और ये अपतन कोण निकालना है और निर्गत कोण निकालना है अब देखो ध्यान से अपतन कोण और निर्गत कोण कैसे पता चलेगा यहां से तो अब हमें कुछ भी पता नहीं है अगर हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाते हैं म्यू बराबर पदार्थ का अपहरण क्या है साइन डेल एम प्लस ए डिवाइडेड बाय 2 और नीचे में हमें दे रखा है साइन ए बाय 2 यहां तक होगा लेकिन हमें क्या चाहिए आई चाहिए और ई चाहिए अब कहां से आएगा स्नेल का नियम तो पढ़ रखे हैं हम स्नेल का नियम जानते हैं म्यू बराबर साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर ये क्वेश्चन मैंने करवा रखा है जब प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक करवाया था तो वहां पर बताया था न्यूनतम विचलन की स्थिति में हमने इससे तुलना किया है यदि कोण बहुत ही अल्प है तो आई के बराबर में हमें क्या मिला था याद है डेल एम प्लस ए और डिवाइडेड बाय 2 यहीं से डायरेक्ट पता कर सकते हो आर के बराबर में ए बाई 2 ये कंडीशन हमने निकाल रखा है थ्योरी में डेरिवेशन सिस्टम करवाया था तो आई बराबर डेल एम हमें दे रखा है 30 डिग्री डेल एम 30 डिग्री प्लस ए का मान भी दे रखा है 60 डिग्री बटे में तो 60 और 30 90 हो जाएगा 90 का आधा डायरेक्ट हमें क्या मिलेगा 45 डिग्री इतना आएगा लेकिन न्यूनतम विचलन की स्थिति में या अल्पतम विचलन की स्थिति में हमें क्या मिला था आई के बराबर में ई याद है आई के बराबर में क्या आएगा ई इसके लिए मैंने ग्राफ भी समझा रखा है आई डेल ग्राफ अल्पतम विचलन ग्राफ समझे थे इसको इधर क्या था हमारा कोण आई इधर क्या था डेल तो हमने जैसे जैसे इसका मान बढ़ाया था तो क्या हुआ था कुछ इस प्रकार से ग्राफ मिला था इस तरह से
तो यहाँ पर आई किसके बराबर हुआ था, ई के बराबर। आई किसके बराबर था न्यूनतम विचलन में, ई के बराबर। तो आई 45 डिग्री, तो ई भी कितना मिलना चाहिए, 45 डिग्री। ये कॉन्सेप्ट लगा था, समझ में आया। जब तक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट थ्योरी क्लियर करके नहीं आओगे न्यूमेरिकल्स नहीं कर सकते। रट कर तो पास कर लोगे, हाँ ए बराबर डेल एम बराबर ये है, आई और ई इतना है, फॉर्मूला रट लोगे, सीधा पुट कर दोगे, कॉन्सेप्ट कहां से क्लियर होगा जब तक पढ़ोगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है 5वां। यदि किसी प्रिज्म के अपवर्तनांक का कोण 60 डिग्री है, न्यूनतम विचलन कोण 40 डिग्री है, तो अपवर्तक कोण होगा। प्रिज्म के अपवर्तनांक का कोण, प्रिज्म के अपवर्तनांक का कोण, प्रिज्म का कोण है 5वां, ए बराबर 60 डिग्री। ए बराबर कितना दे रखा है, 60 डिग्री। न्यूनतम विचलन कोण कितना दे रखा है, 40 डिग्री। न्यूनतम विचलन कोण यानी कि डेल, ये हो गया हमारा। ठीक, हमें क्या निकालना है, अपवर्तक कोण। अपवर्तक कोण, अपवर्तक कोण यानी कि कोण आर। अपवर्तक कोण मतलब कोण आर। अब देखो मैंने ये तो बताया, अब भी आर बराबर क्या होगा हमारा, ए बाय, ए का मान हमें दे रखा है 60 बटे में 2, तो 60 का आधा हो जाएगा 30 डिग्री, 60 का आधा 30 डिग्री। ये क्या है हमारा अपवर्तक। देखो इसके पीछे पूरा का पूरा यही कॉन्सेप्ट लगेगा। आर बराबर हमने ए बाई 2 ही क्यों रखा, क्योंकि फिर से ये लिखते, फिर से तुलना करोगे तो आखिर आर बराबर ए बाई 2 लगेगा। तो 1-2 नंबर के सवाल में इतना ज्यादा जरूरी नहीं है पूरा का पूरा लिखना। न्यूनतम विचलन की स्थिति में जानते हैं आर कितना निकलेगा, ए बाई 2, और न्यूनतम विचलन की स्थिति में आई कितना निकलेगा, डेल एम प्लस ए बाई 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 इसी टाइप का है। इस बार हमें आपतन कोण ज्ञात करने बोला होगा। यदि किसी एक प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है, विचलन कोण भी 60 डिग्री, कहां है, एक मिनट, एक तो मैं आपतन कोण डाटा दिया था। चलो देखो 5वां था क्या है, हाँ 6वां नंबर ना। एक प्रिज्म का कोण कितना दे रखा है, 60 डिग्री, विचलन कोण कितना दे रखा है, 60 डिग्री। हमें आपतन कोण और निर्गत कोण फिर से बताना है। आपतन कोण और निर्गत कोण, ए बराबर कितना दे रखा है, 60 डिग्री। न्यूनतम विचलन कोण कितना दे रखा है, 30 डिग्री, 60 डिग्री कितना है, 60 डिग्री। हमें क्या निकालना है, आपतन कोण और निर्गत कोण। आपतन कोण और निर्गत कोण, देखो सेम टू सेम कौन सा क्वेश्चन बन गया है, ये 4थे नंबर का क्वेश्चन। सबसे पहले हमें क्या पता करना पड़ेगा, आई। आई पता कर सकते हैं ना, क्योंकि ई का तो कोई जिक्र ही नहीं है, आई ही निकाल पाओगे। आई बराबर डेल एम प्लस ए डिवाइडेड बाय 2, तो 60 प्लस 60 120, 120 का आधा 60। समझ में नहीं आया, यहां पर डायरेक्ट पुट करो, ये हो गया 60 और ये ए का मान भी 60, तो 60 और 60 120, और 120 को 2 से भाग करेंगे 60। लेकिन न्यूनतम विचलन की स्थिति में आई और ई दोनों क्या होना चाहिए, बराबर। तो कोण ई और आई दोनों कितना डिग्री मिलेगा, 60 डिग्री। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 7, अगला क्वेश्चन देखो। प्रिज्म की किसी अपवर्तक पृष्ठ पर किसी प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण का मान 45 डिग्री, प्रिज्म के कोण का मान 60 डिग्री। यह किरण प्रिज्म से न्यूनतम विचलित हो तो न्यूनतम विचलन कोण और प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। ठीक, कौन सा क्वेश्चन था, 8वां। नीट का क्वेश्चन है, रख दो ना। देखो, प्रिज्म के किसी अपवर्तक पृष्ठ पर किसी प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण का मान कितना डिग्री, 45 डिग्री। आपतन कोण कितना डिग्री दे रखा है, आई बराबर 45 डिग्री, और प्रिज्म का कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री। प्रिज्म का कोण यानी कि ए बराबर 60 डिग्री आया। यह किरण प्रिज्म से न्यूनतम विचलित हो, न्यूनतम विचलित हो तो न्यूनतम विचलन कोण निकालना है।
साथ में कोण का पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। लेकिन ध्यान दो, न्यूनतम विचलन की स्थिति में कोण आई किसके बराबर होता है, कोण ई के। कोण आई किसके बराबर होगा, कोण ई के होगा। तो यहां से एक फॉर्मूला जानते हैं, डेल एम बराबर आई प्लस ई माइनस में ए, आई प्लस ई माइनस ए। प्रिज्म से अपवर्तन, प्रिज्म से अपवर्तन, प्रिज्म से अपवर्तन में हमने ये कर रखा है I1 प्लस I2 माइनस में ए, I1 प्लस I2 माइनस ए। तो निर्गत कोण की जगह ये बनना था I प्लस ई माइनस ए। देखो किसका मान पता चल जाएगा यहां से, डेल एम का। ए का मान तो ऑलरेडी दे रखा है, बचेगा क्या चीज, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। डेल एम का मान यही तो ज्ञात करना है। अच्छा क्या क्या निकालना है, एक बार डेल एम का मान निकालना है और एक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। तो डेल एम आई का मान 45 डिग्री, तो ई का भी कितना मान होना चाहिए, माइनस में ए कितना डिग्री, 45 45 90, 90 माइनस 60। डेल एम पता चल गया, डेल एम पता चल गया, आसानी से निकाल सकते हो अब न्यू का मान। साइन डेल एम प्लस ए बाय 2 और नीचे में साइन ए बाय 2 होगा। साइन डेल एम का मान 30 और 60, डेल एम कितना 30 और डेल ए 60, तो 60 30 90, 90 का आधा 45 डिग्री आ जाए। साइन ए बाय 2, ए का मान 60, 60 का आधा 30 डिग्री। और ये क्वेश्चन तो हमने अब भी किया था जस्ट। 45 डिग्री √2, नीचे में 30 डिग्री 1/2, 2 ऊपर में जाएगा और 2 को लिख सकते हो 2 बार √2, कटेगा, सीधा आंसर बना √2। समझ में आया। देखो यहां तक हमने खुद बनाया था, इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व कर लिए। एक स्टेप नीट में सिर्फ एक ही चीज हुआ था, एक स्टेप हमें ऊपर और करके दे दिया, क्वेश्चन में डेल एम का मान खुद से पता करने के लिए दे दिया। और जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आया था उसमें डेल एम पहले से ज्ञात था 30 डिग्री, और इसमें ज्ञात करने बोला है। ठीक, अब इस टाइप का क्वेश्चन हो गया जितना भी होना था। अब बाकी 1-2 क्वेश्चन और रह गए हैं, इन क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस करोगे, मैं क्वेश्चन लगा रहा हूं। ठीक,